करते रहते हैं, अपने आप को सलाह देते हैं, अपने आप को तृप्त करते हैं, अपने आप को समझौता कर लेते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं गिरते उठते पड़ते। लेकिन बाइबल भी हमें कुछ ट्रैवल के बारे में आज हम देखेंगे। एक व्यक्ति के जीवन को लेकर मैं फिर एक बार बात करूंगा, गौर से सुनिए। उसने भी अपने ट्रैवल को चालू किया, लेकिन उसने अपनी ट्रैवल को कैसे स्टार्ट किया, अपनी जर्नी को या अपनी यात्रा को जब उसने शुरुआत किया, कैसे शुरुआत किया। अगर आज हम यहाँ पर, अगर हम आज यहाँ पर है, हो सकता है कि हमने अब तक शायद समझा नहीं कि मेरा जीवन में ये इतने ऐसे स्टेशंस क्यों है जो कभी नहीं आना चाहिए, है ना। अचानक से समझो मैं अंबरनाथ से आ रहा हूँ और मुझे अचानक बीच में बोर्ड दिखते कि अंधेरी स्टेशन आ गया, तो क्या हो जाएगा मेरे को, अरे ऐसा कैसा हो गया क्योंकि उधर अंधेरी स्टेशन आना ही नहीं चाहिए ना। आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। उधर आना चाहिए, थाना आना चाहिए, कल्याण आना चाहिए, कुर्ला आना चाहिए। अंधेरी स्टेशन आ गया बोलो तो यानी ट्रैवल गड़बड़ हो गया, मैंने गलत ट्रेन तो पकड़ लिया या मेरी यात्रा मैंने गलत जगह से शुरू कर दी। सही ट्रेन पकड़ोगे सही स्टेशन ही आएगी, गलत ट्रेन पकड़ोगे तो स्टेशंस भी हम देखते रहेंगे। थाना आएगा आएगा आएगा, थाना आएगा ही नहीं क्योंकि ट्रेन ही पकड़ा गलत, ट्रैवल स्टार्ट हुआ गलत। जाना सेंट्रल, वो बोलते हैं ना जाना था जापान पहुंच गए चीन। आज कई बार हमारे साथ होता है, सोचते हैं जीवन में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए, लेकिन याद नहीं करते कि हम कौन से ट्रेन में चढ़े हैं, हम कौन सा यात्रा कर रहे हैं, हमारी यात्रा, हमारी इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है। अगर ड्राइवर सही रहेगा तो सही मंजिल पर ले जाएगा, अगर ड्राइवर गलत रहेगा तो मंजिल भी गलत जाएगा। हमने अपने जीवन का ड्राइवर किसको बनाया है? एक वचन पढ़ेंगे फिर मैं आगे जाऊंगा। अब मत्ती 7वां अध्याय वचन 13 और 14 को पढ़ेंगे। मत्ती 7 का 13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चालक है। हाँ चालक दे उसमें, ओके इसमें सरल है, ओके सरल है, सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, जो विनाश को पहुंचता है और बहुत से है हाँ जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वो मार्ग हाँ जो जीवन को पहुंचता है, जो जीवन को पहुंचता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, और जो थोड़े उसे पाते हैं। यहाँ पर 2 मार्गों के बारे में बताया गया है ना। ये वचन हमने कई बार सुना होगा, कई बार इस वचन के बारे में प्रचार हुआ रहेगा, लेकिन विश्वास करें कि परमेश्वर जब कुछ बातों को बता रहे तो कुछ तो नया उसमें से हमको सिखाएगा। आज यहाँ पर हमने देखते कि यहाँ पर फिर से बताया कि 2 फाटकों के बारे में बताया। एक फाटक कौन सा है? साकेत है, और एक फाटक कौन सा है? बड़ा और चौड़ा है। और आज लोगों को किससे जाना ज़्यादा अच्छा लगता है? बड़े रास्ते से, हाईवे एक्सप्रेस से जाना अच्छा लगता है। गली छोटे रास्तों पे जाने के लिए, सर्विस रोड पर जाने के लिए घंटा लाते हैं। क्यों? ट्रैफिक बहुत लगता है, सिग्नल बहुत लगता है, जंप बहुत आता है, उस रास्ते से नहीं जाना है। एक्सप्रेस से जाना है, फटाफट आधा घंटे के 1 घंटे का सफ़र आधा घंटे में होना चाहिए। आज हमारी माइंड भी ऐसा ही हो गया, हमारा जीवन को भी हम ऐसे ही देखते हैं। हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसे एक्सप्रेस आना चाहिए कि फटाफट मेरे जीवन में समृद्धि आना चाहिए, फटाफट मेरे जीवन से सब काम दूर होना चाहिए, मेरे दुख दूर हो जाना चाहिए, मेरी गरीबी दूर हो जाना चाहिए, मेरा चिंताएं दूर हो जाना चाहिए, मेरे आंसू मिट जाना चाहिए, सब कुछ चला जाना चाहिए। ऐसे हम एक माइंटेलिटी के साथ या ऐसे एक सोच के साथ कई बार हम जब मसीह में भी आते हैं तो यही सोच रख के आते कि मैं अभी चर्च जा रहा हूँ, मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं अभी बाइबल पढ़ रहा हूँ, तो जल्द मेरे जीवन में क्या होना चाहिए? सब कुछ बदलना चाहिए। मैंने विश्वास कर लिया है ना, मैंने भरोसा कर लिया है ना, अभी मेरे जीवन में क्या होना है? फटाफट बदलाव आना चाहिए। मेरी बीमारी जल्दी से अच्छा होना है, मेरा कर्जा जल्दी से मिटना है, मेरी परेशानी जल्दी से दूर होना है। ये हम सभी की सोच है। कभी ना कभी एक दिन हमारी भी जब ट्रैवल शुरू हो गया, जब हमने भी
अपने मसीह की जर्नी को शुरू किया या मसीह को जाना, हमने विश्वास किया, हमने भी शायद यही सोच रखा, ऐसे ही एक सोच के साथ, ओ इन सारे परिस्थितियों से बाहर आना है, तो मुझे लगा कि ये अच्छा रास्ता है, चर्च में जाओ, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। क्यों ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता इजी है, लेकिन जाते जाते पता चला ये रास्ता आसान नहीं है। इसीलिए तो कई लोग हैं जो इस रास्ते पे टिकते नहीं है, बहुत से लोग इस रास्ते से हट जाते हैं। देखो लूका की किताब में क्या लिखता है, लूका उसका 13:24 में क्या लिखता है, देखो लूका 13:24 में क्या लिखता है। सके दौर से प्रवेश करने का यत्न करो, हाँ क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और हाँ। न कर सकेंगे। ना कर सकेंगे। लेकिन परमेश्वर कैसा बोल रहा है, एक ऐसे रास्ते से आपको आगे बढ़ना होगा। क्यों साकेत रास्ते से ही हमें आगे बढ़ना है, क्यों हम बड़े मार्ग पर नहीं जा सकते? क्योंकि परमेश्वर बोलता है वो बड़ा मार्ग हमारे लिए, चौड़ा मार्ग जो आसान नजर आता है, वो मार्ग हमें कहाँ ले जाएगा? विनाश की ओर ले जाएगा। लेकिन जो मार्ग हमें कठिन नजर आता है, जो मार्ग हमें लगता है कि समस्याओं से भरा है, जो मार्ग हमें लगता है कि परेशानियों से भरा है, लेकिन परमेश्वर बोलता है यही वो रास्ता है जो कहाँ ले जाएगा? अनंत जीवन में। लेकिन इस रास्ते पे चलना है तो क्या चाहिए हमारे पास? धीरज चाहिए। क्या चाहिए हमारे पास? हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए हमारे पास? विश्वास चाहिए। क्या चाहिए हमारे पास? संयम चाहिए। क्यों ये चीज़ों की ज़रूरत है? क्योंकि चीज़ें एक दिन में नहीं बदलेगी। मैंने बोला ना, एक ट्रैवल अगर हमने शुरू किया है, एक्सप्रेस से जाएंगे तो ऑफकोर्स हम जल्दी पहुंचेंगे, वो वहाँ तक के लिए ठीक है। लेकिन जब सर्विस रोड से हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? रुकावट आती है, सिग्नल गिरता है। सिग्नल गिरने के बाद हम क्या बोलते हैं, यार इस सिग्नल अभी क्यों गिरा? वहाँ पर क्या होता है? हमारा टेंशन बढ़ जाता है, वहाँ पर हमारे अंदर एक क्रोध आता है। अचानक ट्रैफिक लग जाएगा, वहाँ पर हम लोग क्या बोले, यार हमें फंस गया, मैं अटक गया। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं, देर सवेर क्यों ना हो मैं पहुँचूंगा ज़रूर वहाँ पर। लेकिन हमें जल्दी क्या रहती है, हमारे घाई क्या रहती है? जल्दी पहुँचना है, जल्दी पहुँचना है, जल्दी पहुँचना है। और कई बार इस जल्दी के चक्कर में बहुत लोग बहुत जल्दी जहाँ पर पहुँचना वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हाँ या ना? जहाँ पर पहुँचना वहाँ पर पहुँच जाते हैं बहुत जल्दी के चक्कर में। लेकिन जो पेशेंस के साथ रहता है, जिसको पता है थोड़ी देर ट्रैफिक होगा, थोड़ा देर मुझे तकलीफ होगा, लेकिन मैं सुरक्षित मेरे डेस्टिनेशन पर पहुँचूंगा। आज प्रभु के रास्ते पर चलते समय हो सकता है तकलीफें आएगी, ऑफकोर्स आएगी, परेशानी आएगी, लोग भला बुरा कहेंगे, लोग तकलीफ देंगे, घर वाले परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने जो रास्ता चुना है ना, वो रास्ता कुछ पल के लिए नहीं है, वो जीवन में ले जाने वाला है। वो कौन सा जीवन? अनंत काल का जीवन। अगर हम जल्दी से भागने की कोशिश करें, हम शॉर्टकट रास्ता पकड़े, हमको लगे कि मैं आज बाइबल पढ़ूंगा तो कल मेरे जीवन में बदलाव आना चाहिए, मैं प्रार्थना करूंगा तो कल परिस्थिति बदलना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ बाइबल पढ़ने से परिस्थिति नहीं बदलेगा, हम सिर्फ चर्च जाने से परिस्थिति नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पर रास्तों के बारे में कहना है, साकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि वही है जो भले वहाँ पर तुम्हारे लिए दुख है, वहाँ पर तुम्हारे लिए थोड़ी समय जाएगा, लेकिन तुम कहाँ पर पहुँचने वाले हो? अनंत काल के जीवन में। आज एक व्यक्ति को हम देखने वाले हैं, मैं इसके लिए बोला, मैं इसको लेकर फिर मैं वहाँ पर कनेक्ट कर। एक व्यक्ति ने अपनी जर्नी को शुरू किया, लेकिन उसने उस जर्नी में किस पर भरोसा रखा, क्या बातों को उसने रखा और कैसे वो आगे बढ़ा। और जब उसका जर्नी आगे बढ़ता गया, उसका ट्रैवल बढ़ता गया, और जब वो वापस लौट कर आ रहा था, उसने वो आशीष को उसके जीवन में देखा। आज हम भी अगर अपने ट्रैवल को, अपने जीवन के, हो सकता है अब तक हमको समझ में नहीं आया कि मैं कैसे स्टार्टअप करना है। शुरू तो कर दिया, कई बार होता है ना, शुरू तो करते हैं, लेकिन मालूम नहीं रहता है कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन आज अगर हम समझ गए कि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना है, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का
28 का 28 का वचन 20 से पढ़े। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। क्या बोल रहा है यहाँ पर? याकूब कहीं पर तो जाने के लिए निकला है ना। याकूब ने एक सफर को शुरू किया। इस सफर में वो अकेला है, कोई साथ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, खाली हाथ तो जा रहा है। वो क्यों भागकर जा रहा है? उसने कुछ तो ऐसा काम कर दिया जो परमेश्वर के भी विरोध में था या परमेश्वर को पसंद नहीं था। वो एक जर्नी को निकला। उसने अपने माँ की बातों को सुनकर, अपने भाई के आशीष को चुराकर, अपने पिता से धोखा कर अब भाई के एक डर से वो कहाँ जा रहा है? उसके पिता उसको कहाँ भेज रहे हैं? उसके मामा के घर पद्नाहराम को। इस यात्रा को वो प्रारंभ कर रहा है। अब उसको पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा इस यात्रा में, कि पद्नाहराम जाना है, कब पहुँचूंगा, कितना समय लगेगा, कुछ पता नहीं। और वहाँ उनके पास जाने के बाद क्या वो लोग उसे कबूल करेंगे या नहीं, ये भी पता नहीं। क्यों? कई सालों के बाद ये बंदा वहाँ पर जा रहा है और एक डर के साथ जा रहा है। क्यों? इसने जो गलतियाँ की, इसको जो नहीं करना चाहिए, उसने वो काम किया, वो गलतियाँ किया और अपने आप को बचाने के लिए अभी वो कहाँ जा रहा है? एसाव से अपने प्राणों को बचाने के लिए वो कहाँ जा रहा है? पद्नाहराम को जा रहा है। लेकिन जब वो उस जंगल की ओर जाते समय उसने जब वो ट्रैवल को स्टार्ट किया, उसके पहले उसको कुछ दर्शनों को वहाँ पर मिल रहा है। परमेश्वर उसके संग वहाँ पर भी है, क्योंकि परमेश्वर हमारा भला है, गलतियों को सुधारने का मौका देता है। हो सकता है हमारे ट्रैवल में हमने गलतियाँ की है, हमने गलत तरीके से अपने प्रारंभ को किया है, हमने गलत तरीके से चीज़ों को किया है, लेकिन परमेश्वर हमें कुछ मौके को देता है। यहाँ पर इस ट्रैवल में वो जाते समय एक जगह पर आकर, जहाँ एक जंगल की ओर आकर जहाँ पर वो रुकता है, वहाँ पर परमेश्वर उसको दर्शन देता है। मैं उसमें नहीं जाऊँगा उतना डीप, लेकिन मैं ये बात बताना चाहूँ कि उसने अपने ट्रैवल को देखो, अभी जब वो दर्शन मिलने के बाद वो सतर्क होता है और वो अपने खुदा से बात करना शुरू करता है। उसको ये समझ में आया कि मेरा ये ट्रैवल, मेरा ये यात्रा कौन सफल कर सकता है? परमेश्वर सा। तो सबसे पहला हमें समझना होगा, मैं जिस ट्रैवल के लिए निकला हूँ, जिस यात्रा के लिए निकला हूँ, इस जीवन के इस यात्रा को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है, कोई संभाल सकता है, तो वो कौन है? परमेश्वर। तो हमें अपनी यात्रा को सबसे पहले किसके हाथ में देना है? अपने जीवन की यात्रा को हमें परमेश्वर के हाथ में देना है, अपने खुदा के हाथ में हमें देना है। हमारे विश्वास की इस दौड़ को खुदा के हाथ में देना है, खुदा से बातें करना है, खुदा से पूछना है, खुदा से कहना है कि ये प्रभु मुझे बता, मुझे सहायता कर, मुझे मदद कर, मेरे इस ट्रैवल में आने वाले हर एक संकट को मैं कैसे पार करूं, इन समस्याओं को मैं कैसे पार करूं, कैसे मैं विश्वास में खड़ा रहूं, कैसे मैं पवित्रता में खड़ा रहूं, कैसे मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहूं, कैसे मैं एक दीनता के साथ रहूं, कैसे मैं धीरज के साथ रहूं। क्योंकि पता ये जो ट्रैवल में ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। प्रभु के राज्य में हमें प्रवेश करना है तो वचन कहता है कि हम इजीली प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पौलुस कहता है कि हमें बहुत संघर्षों को करना पड़ेगा, हमें बहुत प्रयासों को उठाकर परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। हमें अनंत जीवन ऐसा ही नहीं मिलेगा कि गए और बोलते हैं हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, गए दुकान में गया, कुछ पैसा दिया, हमने जो चाहिए वो खरीद के लिया। ऐसा नहीं है। इसके लिए कहा गया कि सबके फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि वही फाटक है तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जाएगा, तुम्हें अनंत जीवन में ले जाएगा। अब ये व्यक्ति ने अपनी यात्रा किसको सौंपी है? परमेश्वर को सौंपी। और क्या क्या कहता है वो वहाँ पर? उस यात्रा के लिए उसको क्या चाहिए? और मुझे खाने के लिए रोटी, मुझे खाने के लिए रोटी, के लिए कपड़ा और पहनने के लिए कपड़ा, और मैं अपने पिता के घर में, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, कुशल क्षेम से लौट आऊं। यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, यहोवा ही मेरा परमेश्वर ठहरेगा। यानी उस यात्रा के लिए स्पेसिफिक चीजों को भी वो बयां कर रहा है, सही चीजों को बता रहा है कि प्रभु इस यात्रा में मुझे रोटी की जरूरत है, इस यात्रा में मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, और इस यात्रा में मुझे कुशलता चाहिए, ताकि जो यात्रा मैंने शुरू की मुझे वहाँ से फिर वापस लौट कर कहाँ आना है?
मेरे पिता के ओर आना है। आज मैंने गलती किया है, मैंने बुरा किया है, मैंने पाप किया है, लेकिन मैंने एक सफ़र को शुरू किया कि इन सब से मुझे बाहर निकलकर कैसे लौटना है, कुशल के साथ। आज हम भी अपने जीवन में बुराई कर कर, हम भटक कर, हम संसार की बातों में गिर कर, हमने पाप कर कर, हम गलत तरीके से अपने जीवन को हम जी रहे थे, हम यात्रा कर रहे थे, लेकिन जिस दिन हमें पता चला कि ये गलत है, ये परमेश्वर के विरोध में है, तब हम भी मुड़ तो जाते हैं, लेकिन मुड़ने के बाद भी हम सही ट्रैवल नहीं कर पाते, हम सही यात्रा नहीं कर पाते। लेकिन अगर आज हमें ये समझना है, अगर मैं अपनी यात्रा को प्रभु को दे दूँ, आज हमें एक विश्वास की यात्रा में क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है विश्वास योग्यता की, हमें ज़रूरत है संयम की, हमें ज़रूरत है धीरज की, हमें ज़रूरत है पवित्रता की, हमें ज़रूरत है वचनों की, हमें ज़रूरत है प्रार्थना की। हमें इन्हें करते 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 आगे बढ़ना है। हम अभी पुराने जीवन में जैसे दौड़ को दौड़ रहे थे, या जैसे हमने अपने जीवन की एक जर्नी को शुरू किया था, एक पाप में पढ़कर, बुराई में पढ़कर, वहाँ पर कोई कुछ बोलते नहीं थे, कोई कुछ नहीं करते थे, मन मर्जी जीवन जी रहे थे हम लोग, और हमको लग रहा था यही सही यात्रा है। जीवन में क्या है? कुछ लोग बोलते हैं अरे क्या लाइफ में क्या बचे, खाओ पियो, ऐश आराम करो, मजा मस्ती करो, कल तो एक दिन हमें मरना है। ऐसी सोच रखकर आज भी कई लोग जीवन को जी रहे हैं। कई लोग ऐसा ही, आप देखो, अगर संसार में किसी को बोलो अरे ऐसा मत करो, ये जीवन गलत है, बोले अरे छोड़, कौन देखा है कल के बातों को, किसको मालूम है कल क्या होएगा, है ना? खाएगा पिएगा मजा मस्ती करेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो रास्ता तुम्हारे लिए इजी लग रहा है, ये रास्ता जो तुम्हारे लिए आसान लग रहा है, ये रास्ता तुम्हें कहाँ ले जाएगा? एक दिन नरक में ले जाएगा, तुम्हें विनाश कर देगा, तुम्हारा नाश कर देगा। लेकिन वही तुम अगर प्रभु सच्चे खुदा यीशु मसीह को जानकर तुम अपने जीवन की यात्रा को उसे दोगे, तो वो तुम्हें अनंत जीवन में ले जाएगा। लेकिन वो अनंत जीवन कैसे मिलेगा? वहाँ पर तुम्हें क्या ज़रूरत है? वहाँ पर तुम्हें विश्वास के साथ रहना पड़ेगा, वहाँ पर तुम्हें सच्चाई के साथ रहना पड़ेगा, वहाँ पर तुम्हें हर बुराई को ना कहना पड़ेगा, वहाँ पर तुम्हें पाप को ना कहना पड़ेगा, वहाँ पर अशुद्धता को ना कहना पड़ेगा, वहाँ पर व्यभिचार को नहीं कहना पड़ेगा, वहाँ पर एक पवित्र जीवन जीना पड़ेगा, वहाँ पर हर चीज़ों के लिए संयम के साथ रहना पड़ेगा, धीरज के साथ रहना पड़ेगा। इसके लिए देखिए पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी है, और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, और मुझे पता है कि मेरे लिए स्वर्ग में एक मुकुट तैयार है। आज हम अगर ऐसा यात्रा करें, अगर हम ऐसा ट्रैवल करें, डेफिनेट हमारा डेस्टिनेशन पे हमारे लिए एक बड़ा अवार्ड है, हमारे लिए एक बड़ा तोहफा है। वो तोहफा हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन इस यात्रा में रहते हुए भी अगर हम प्रभु के विरोध में काम करते रहेंगे, हम पवित्र जीवन जीने से पीछे हटेंगे, हम सच्चाई के साथ जीने से पीछे हटेंगे, हम आज भी बुराइयों में रहेंगे, हम नाम के लिए तो कलीसिया जाएंगे, हम नाम के लिए प्रार्थना कर रहे करके बताएंगे, हम नाम के लिए बाइबल पढ़ रहे करके बताएंगे, लेकिन ये यात्रा सही नहीं है। इसलिए आज भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, आज भी बंधनों में है, आज भी छुटकारा नहीं है, आज भी बीमारियों ने हमारे ऊपर ताबा लिया है, आज भी दुखों ने हमारे ऊपर ताबा लिया है, आज भी हमारे ऊपर गरीबी है, आज भी हम कर्जों में पड़े हैं, आज भी हम आंसू बहा रहे हैं, आज भी परिवार में चिंता है, आज भी परेशानियां हैं, आज बच्चों का जीवन सही नहीं है, पति पत्नी के बीच में सही नहीं है। क्यों? कहीं तो हमारा ट्रैवल सही नहीं है, हम अपने खुदा को अपनी यात्रा पूर्ण रीति से सौंपा नहीं है, जैसे याकूब ने अपनी यात्रा को दिया। देखिए इसकी यात्रा को कैसे परमेश्वर ने सफल किया करके हम देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि वो देखो उसने कैसा अपनी यात्रा को शुरू किया था करके 32 उत्पत्ति 32 का वचन 10 को पढ़े। तूने जो जो काम हाँ, अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ अपने दास के साथ किए हैं कि हाँ, हाँ, मैं जो अपनी चढ़ी ही लेकर इस यरदान नदी के पार उतर आया। पार उतर आया। हाँ, और अब मेरे देखिए वो कैसा उसका स्टार्ट हुआ, बोलते जर्नी क्या लेकर गया उसने, सिर्फ क्या था उसके पास? क्या बहुत बड़ा धन था?
उसके पास बहुत बड़ा गाड़ी था या बहुत सारे भेड़ बकरियां थे, उसके पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक लकड़ी लेकर परमेश्वर से विनती कर कर, परमेश्वर पर विश्वास कर कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर कर वो क्या कर रहा है, उसने अपने ट्रैवल को स्टार्ट किया। लेकिन ये अभी कब बोल रहा है, जब वो वापस लौट आ रहा है तब वो ये बातों को कह रहा है। देखिए पढ़ो। और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। अब मेरे 2 दल हो गए, मतलब अभी जो कुछ भी नहीं था उसका प्रारंभ हो सकता है। हमारे ट्रैवल में थोड़ा दिन हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा दिन हमें और संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा दिन और तकलीफ उठाना पड़ेगा, थोड़े दिन और परेशानी आएगी। लेकिन अगर हम धीरज के साथ रहेंगे, हम विश्वास के साथ रहेंगे, हम सच्चाई के साथ खड़ा रहेंगे, हम पवित्रता के साथ रहेंगे, हम प्रभु में और विश्वास में बढ़ते जाएंगे, और हम अपने धीरज में बढ़ते जाएंगे, और प्रभु के करीब आते जाएंगे, और वचनों में और प्रार्थना में और अच्छी संगति में हम बढ़ते 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 क्या होगा, हमारे जीवन में दुगने पर आशीष को परमेश्वर देगा। हम खाली थे, क्यों पता है, जब ये सफ़र में ना कोई साथ नहीं देगा हमारा। जब हम जीवन की यात्रा में, सही यात्रा में जब चलेंगे ना, कोई साथ नहीं देगा। ताने मारने वाले लोग खड़ा हो जाएंगे। कल तक जो हमको दोस्त बोल रहा था वो भी दुश्मन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जीवन के रास्तों को पकड़ा। इसके लिए प्रभु कहता है कि वो फाटक कठिन है, वो रास्ता कठिन है, क्योंकि कल तक जो तेरे साथ थे वो आज तेरे विरोध में हो सकता है। कल तक जो तेरे लिए अच्छा बोल रहे थे आज वो तेरे बारे में बुरा भला कहेंगे। कल तक जो तुझसे प्यार कर रहे थे लेकिन आज वो तुझसे नफरत करेंगे। कल तक जो तुझे अपना बोल रहे थे वही आज तुझे पराया कर देंगे। इस सफर में तेरा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। याकूब को पता था कि क्योंकि उसने जो परिस्थिति, जो हालात से वो भाग कर निकला, वहां पर कोई नहीं था उसके साथ में, कोई उसका मदद करने वाला नहीं था, कोई उसे आसरा देने वाला नहीं था, कोई उसे संभालने वाला नहीं था, कोई उसे खिलाने वाला नहीं था, कोई उसे पहनाने वाला नहीं था, कोई उसे चलाने वाला नहीं था। लेकिन परमेश्वर पर जब उसने भरोसा रखा, वचन कहता कि मैं खाली गया था लेकिन तू जब मुझे ले आया ना, मैं आज भरा हुआ हूँ। हो सकता है हमारा ट्रैवल ऐसा ही है। आज प्रभु यहाँ पर किसी से तो कह रहा है, तुमने अपने ट्रैवल में संघर्ष तो किया है, परेशान तो रहे, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हारी ट्रैवल को सफल करेगा, तुम्हारी यात्रा को सफल करेगा, तुम्हारे मंजिल को तुम्हें दिखाएगा। लेकिन अपने विश्वास को बनाए रखना, अपने धीरज में बने रहना, और मेरे करीब आते जाए, और प्रार्थना में और पवित्रता में और सच्चाई में अपने आप को बढ़ाते जाना। क्योंकि जो परमेश्वर अगर इस याकूब की मदद कर सकता है, वो परमेश्वर कहता है वो कभी बदलेगा नहीं। अगर उस दिन में, उस जंगल में उसे सुरक्षित चलाकर सही जगह पर पहुंचाकर फिर उसे कुशलता के साथ अपने पिता के घर ले जाता है, आज हम इस संसार के जंगल में अगर हम सफ़र कर रहे हैं ना, यहाँ से परमेश्वर हमें चलाकर उस कुशलता में, उस स्वर्ग में हमें ले जाएगा। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है। लेकिन क्या हम अपने आप को वैसा धीरज के साथ रखे हैं? क्या आज हम अपने आप को उस विश्वास के साथ रखे हैं? क्या आज हम उस सच्चाई के साथ अपने आप को खड़ा हैं? आज हम अपने ट्रैवल में क्या सोचते हैं पता है? यहाँ पर बोलते क्या मांगा उसने? मुझे रोटी और मुझे क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, ये दे, और मुझे खुशल रख। लेकिन आज हमारी उम्मीद कैसा रहता है? हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, एकदम लग्जरी लाइफ चाहिए, तो मैं प्रभु के साथ रहूँगा। मैं दुखों के साथ प्रभु के साथ नहीं रह सकता, मैं समस्या रहेगा तो प्रभु के साथ नहीं रह सकता, तकलीफ रहेगा तो मैं प्रभु के साथ नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर एक क्या कहता है, देखो अपना पौलुस में एक अच्छी बात को कहता है, 1 तीमुथियुस उसका 6 का है, तुम 6वां अध्याय देखो, 1 तीमुथियुस 6 का, 1 तीमुथियुस 6 का 8, 6 का 8, 1 तीमुथियुस 6 का 8 में 1 तीमुथियुस 6 का 8 यहाँ पर लिखा है कि यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्या जरूरत है एक व्यक्ति के लिए? सही समय पर खाना मिलना चाहिए, एक अच्छे कपड़ा, रहने के लिए एक अच्छा स्थान, भले वो भाड़े का हो या जैसा भी हो, कपड़े भले महंगे हो या सस्ते हो, खाना भले जो भी हो। आज पता है कईयों की परिस्थिति कैसा है,
एक वक्त का खाना नहीं है, किसी के पास तो एक दिन का खाना नहीं है, किसी के पास कपड़े सही से नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, रास्तों पर रहते हैं। इतने भयंकर परिस्थितियों में भी लोग जीवन जी रहे हैं। लेकिन आज प्रभु हमें वैसा तो नहीं रखा है, उतने बड़े संकट में तो नहीं रखा है। हमें समय पर खाना मिलता है, हम कपड़े पहन सकते हैं, हमारे लिए छत है, भले छोटा